शामी साहब, ज़िमनी इंतखाब ने लगता है कि एक नई रूह फूंक दी है मुस्लिम लीग नून में। नवाज़ शरीफ साहब जो गायब रहते थे, नज़र नहीं आते थे, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। आज जो है वो बाकायदा जलवा अफरोज़ हुए वो, और मरियम साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी। क्या फरमा रहे थे, ज़रा याद दिला दे। मुझे सवाल तो यही करना है कि वो क्या माजी में ही फंसे हुए, आगे निकलेंगे नहीं? क्योंकि वो जब भी बात करते हैं ना। आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई। किस बात पे? कि नवाज शरीफ साहब को मैंने देखा, माशाल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे और बिल्कुल यानी हशाश बशाश थे। सर्जरी की बात कहने के पहली बार सेहत भी मुझे अच्छी लग रही थी उनकी, और लगता है ये नफसियाती असर भी होता है ना। अच्छा, अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, सही, तो उनका एक नतीजा ये भी निकला है कि मुस्लिम लीग जो है उसने सारी नशिस्तें जीत ली हैं। सचमुच में जीत गए। हाँ, सचमुच। और फिर ये हरीपुर में जो मार्का हुआ है, तो एक नई तवानाई मिली है। तो जो नए मुंतखब हुए हैं अरकान असम्बली, उनको उन्होंने आज याद कर रखा था, बात दी है उनको, ताकीद भी की है उनको। हाँ। वहाँ मौजूद थी मरियम बीबी भी मौजूद थी, उन्होंने भी खिताब किया। हाँ। सर मैं नवाज शरीफ साहब, हाँ। बहरहाल ये अच्छी बात है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं तो इसी तरह चहकते रहें, बातें करते रहें। अच्छा। और यानी बड़ा हमें भी हौसला दिलाते रहे। अच्छा। और ख़ुद भी हौसला। कारकुनान की भी ज़रा आंखें थक जाती हैं ढूंढते ढूंढते, हाँ, कहाँ गायब हैं। हाँ। एक बड़ा अच्छा एक तासुब था। और ये ज़िमनी इंतखाबात का, इसके लिए भी अब इमरान खान साहब जो हैं, वो ज़िमनी इंतखाब का बाइकाट ना करते, वो कन्फ्यूजन पैदा ना होता। और उन्होंने कहा नहीं कि जो हमारे लोग जो नाअहल करार दिए गए ना, वो क्योंकि गलत किए गए, गैर कानूनी तौर पर नाअहल किए गए, इसलिए हम इनकी जगह बंदा खड़ा नहीं करेंगे। तो NA-18 में क्यों किया खड़ा? फिर NA-18 में खड़ा कर दिया, फिर वहाँ हरीपुर में खड़ा कर दिया। लेकिन बहरहाल तो अब जो भी है, मौका दे दिया उन्होंने PMLN को। अच्छा। अब वो नशिस्तें भी उसने जीत ली। ठीक है। और एक नया हौसला भी पैदा हो गया। ढंडोरा भी पीटेंगे अब जाहिर है पीटेंगे, पीटने का हक है। अच्छा। सियासतदान तो अब वो माजी याद दिला रहे हैं सर आज। उन्होंने माजी का तज़किरा भी किया, जाहिर है माजी का तज़किरा। मैं सर सुना दूं उनकी ज़बानी जरा। और मरियम बीबी भी बड़े हौसले में थी। पहले जरा सुनते नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या कह रहे हैं। पता नहीं ये कोई नया मुतालबा कर रहे हैं शायद। जरा सुनिए क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है। IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। मरियम नवाज साहब को भी सुन लें, वो साथ ही बैठी थी, उन्होंने क्या कहा। मियाँ वाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी। मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियाँ वाली में तब्दीली आ गई। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया है, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए, जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं। आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है, और ना ही उस पर कोई सीरियसली कान धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू, एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। शाहिद साहब, पहले तो नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब हों या मरियम बीबी हों, वो अपनी सियासतदान हैं, वो अपना नैरेटिव बनाने का हक हासिल है। जो जिस तरह खान साहब जो थे वो अपने ये धुन में मगन थे, और जो उनके देखिए उनके अल्फाज बाद औक़ात कितने दिल को चीर देने वाले होते थे। बहरहाल अब जो भी है, इस वक्त मुस्लिम लीग जो है
ज़िमनी इंतखाबात जीती हुई है, तो उसको अपना ज़रा बगले में जाने दें, भगड़ा डालने दें। अच्छा। कोई गुनगुनाने दें। लेकिन ये तो शामी साहब, ये कोई मगर एक बात मैं जरूर कहूँगा जी, अब ये जो माजी की बातें हैं अपनी जगह है, लेकिन मैं ये मुअद्दबाना ये गुजारिश करूँगा कि भाई ये जो हो रहा है ना इमरान खान के साथ, ये कि उनकी बहनें नहीं मिल पा रही, उनके अजीज नहीं मिल पा रहे, और ये खत्म होना चाहिए। अच्छा। और ये जो है मामूल के मुताबिक जो है जिस तरह कैदियों से मुलाकातें होती हैं उस तरह मुलाकातें होनी चाहिए। यकीन करें इस सियासत में कोई यानी कोई ताकत और कमज़ोरी मुस्तकिल नहीं होती। अच्छा। ये आज एक सियासी जमात बड़ी ताकतवर है, कल कमज़ोर हो जाए। सर यही तो मरियम साहबा कह रही हैं कि रिवायत किसने डाली। अब सवाल ये, क्या ये जारी रहेगी या ख़त्म होगी कहीं पे? आप उसको अगर रवायत को आप फॉलो करेंगे तो उनको फिर अपना लीडर मान लेंगे। अच्छा। हाँ जी, आपको नई रवायत कायम एक तरफ वो ये कह रही है कि जी मौरूसी सियासत पीटीआई कर रही है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि देखें जी आज नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम है और बेटी जो है वो वजीर आला है, हुकूमत नवाज शरीफ की है। अब ये फिर ये तो उनके दोनों के दरमियान मामला रहने देना। अच्छा। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से निपटते रहे। हमारे सामने तो जाहिर है ख़ानदान जो है वो तो मौरूसियत यहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है। सही। लेकिन असल बात यह है कि रवायात अच्छी कायम करनी चाहिए, जो बुरी रवायात हैं उनको दोहराना नहीं चाहिए। और खुदा के लिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, खुदा के लिए जरदारी साहब अगर सुन रहे हैं, बिलावल भुट्टो सुन रहे हैं, खुदा के लिए आप मियाँ नवाज शरीफ साहब ये ना करें। ये मामूल के ये हुकूमत जो होती है ना वो इश्ताल में नहीं आती। अच्छा। ये अपोजिशन इश्ताल दिलाती है। अपोजिशन जो है मनफी बातें वो करती है। अच्छा। आप उसके साथ ना मिल जाए तो सर फिर सारी मुसीबतें जो है वो फिर हुकूमत तो नहीं खड़ी कर रही ना पीटीआई के लिए। नहीं, अब सुहेल आफरीदी साहब अगर कोई बयान दे देते हैं वो जाके भी खड़ी कर रही है, वो खुद कर रहे हैं। अगर उमर अयूब साहब जो कि इलेक्शन मुहिम में पेश हैं लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो रहे, इश्तिहारी करार दिए जा रहे हैं, तो वो उसमें उनका क्या कसूर है? वरना सगीर में कभी ऐसा नहीं हुआ। सियासतदान में बड़ी बड़ी कैदें झीली हैं, बड़ी बड़ी मुशक्क़तें उठाई हैं और मसाइब उठाए हैं, कभी इस तरह भागे नहीं है, जेल से भागे नहीं है। सही है। कोई भी हो अंग्रेज के दौर में दो भी जमातें तो मिसाली है ना, आज नहीं, नून लीग भी और आपकी पीपल्स पार्टी भी, के अदालतों का केसेस का सामना करके ये लोग बरी हुए। यानी उमर अयूब साहब जो हैं वो मुकदमात उनके पीछे हैं, वो मफरूज करार दे रहे हैं। अब उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट जो है ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। उसको क्या कर दिया? ब्लॉक करने का हुक्म ब्लॉक दे कर दिया। दिया। हाँ जी। तो ये उमर अयूब साहब हो या दूसरे साहब, भाई आप आइए, मुकदमा लड़िए, जेल जाना पड़े चले जाइए, अपनी जिद्दोजहद जारी रखिए, उसी में आपका भला है। अच्छा। मगर ये भागते चले जाना और मफरूर बन जाना, इश्तिहारी बन जाना, ये सियासतदान इस तरह नहीं करते। मैं मानता हूँ उनकी मुश्किलात है, उन पे उनकी शिकायत है और जायज़ शिकायत भी हो सकती हैं। अच्छा। कि मुकदमे पे मुकदमा, लेकिन बहरहाल सियासतदान जो हैं उनका रवैया जो है अपना छोड़े। और दूसरी बात मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई जो जेल के अंदर है उनके साथ ऐसा सलूक न करें कि उनकी बहनें जो है रात को सर्दी में बैठी रहें और आप फिर उनकी मिन्नत समाजत करके उनको वहाँ से रुखसत करें। सोशल मीडिया पे तरह तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। नहीं, मैं ऐसे भी बता रहा हूँ कि ये मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है, वो एक अलग रीजन है अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदारी है, वो इमरान खान की जिम्मेदारी है, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया को लगाम दे, ये लोग उनके नाम पर ये सारे कारोबार कर रहे हैं और जो गालियां दे रहे हैं, जो दुश्मन तराजी कर रहे हैं, पीटीआई उनके रास्ते ऑफिशियल पेजेस से जो है वो इंतहाई गलीज मुहिम इस वक्त जारी है। से कर रही है, वो भी नुकसान कर रहे हैं ना। उन्हीं की बेड़ियों में वट्टे डाल रहे हैं पंजाबी मुहावरे में। अच्छा। ये इससे भी बाज आए, ये सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत देखिए किस तरीके से हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सियासत की है, गांधी जी ने कैसे की है, और किस तरह यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, वहाँ जफर अली खान ने बरसों जेलों में गुजार दिए हैं। और एक कायद-ए-आज़म का तो देखिए ना, एक एक लफ्ज़ तोल के बोलते थे। और आज तो हम कायद-ए-आज़म में याद आया, अभी ये तारुल्लाह तारड़ साहब का ट्वीट आया था, मैसेज। अच्छा। वो बहरीन गए हुए शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, एग्जैक्टली, बहरीन के बादशाह ने उनको आला तरीन एजाज़ दिया है बहरीन का, सिविल अवार्ड जो है। और साथ ही ये कहा है कि हमारे पास दस्तावेजात मौजूद हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे वकील रहे हैं। वाह। यानी
एक कानूनी मुआवनत की है अच्छा, उन्होंने अच्छा, बहरैन के। अच्छा, और बड़ी उन्होंने उसको याद किया है फख्र के साथ। जबरदस्त, आप पुराने देखिए टाइज है ना बहरीन के साथ। अच्छे अच्छे काम करते हैं जब हमारे लीडर, तो या तो उनको नस्ल दर नस्ल हम उनसे इस्तेफादा करते हैं ना। बिल्कुल। आज हमारे जो यहाँ के कौंसल जनरल तुर्की के वो आए हुए थे उसमें ज़फ़र अली खां फाउंडेशन। अच्छा, तो वो भी हम पुरानी बातें याद कर रहे थे। वहाँ हमारे चेयरमैन खालिद महमूद साहब दूसरे कि भाई तहरीक खिलाफत में मौलाना ज़फ़र अली खान ने क्या किया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या किया, और तुर्की और हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे उनको जोड़ दिया आपस में। अब पाकिस्तान उनके वारिस है उस जज्बे का, और तुर्की और पाकिस्तान जो है कैसे अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल यानी कंधे से कंधा मिला के खड़े। तो जो नस्ल दर नस्ल यानी जो याद रखी जाती हैं, जो कुर्बानियां हैं, जो उनके फैसले हैं, वो याद रखे जाते हैं। तो अगर आप ये घटियापन का मजारा करेंगे, दुश्मन तराजी से काम लेंगे, मनफियत प्रोपेगेंडा करेंगे आप, तो फिर किसको याद रखेंगे लोग? ठीक है, फिर कोसेंगे। तो फिर सर ये जो मुतालबा बस क्विकली बानी पीटीआई को लाने वाले भी मुजरिम है, उन्हें कटहरे में लाया जाए, ये आपको सिर्फ बातों की हद तक लग रहा है, ये कोई मुतालबा नहीं है ना कटहरे में खड़े हैं जनरल फैज हमीद, तो उसको कर रहे हैं, मगर ये बातें क्या है, छोड़ दीजिए, माजी को भूल जाएं। हाँ, ये असल बात है ना, मैं समझता हूँ एक दूसरे को माफ करने की आदत भी डाले। मियां साहब बड़े दिल के बड़े हैं, बड़ा दिल रखें अपना, आगे बढ़े। सर वो जिन 4 साल की बात कर रहे हैं कि उसमें मुल्क जो है वो सत्यानाश हुआ, तबाह हुआ, वो तो 2018 से 2022